दोस्तों, ये हमारी पहली कहानी है। कहानी का शीर्षक है लक्की लाड़ो। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। हाँ, मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं। अच्छा, अपने सब डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी कि सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो चूड़ा बनवाया गया। वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी पर लग जाएगा तब खूब सारे बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाड़ो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 रुपये पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाड़ो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा। सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी तक पड़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसी वो रख कर आई थी। अगले कमरे में झांका। माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती है, इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मोई शुगर भी बुरी बीमारी है, लगकर ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं, कॉमर्स पढ़ा हूँ, वही खाते भूलने लगा था। चलो, इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ़ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़ी ही मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है, और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसों से रख सको, खाना खिला सको? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू। तुम बिन रहा नहीं जाता, और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो। मेरी बात लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाड़ो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाड़ो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाड़ो के सर पर स्नेह से हाथ फेरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम हो गईं।